अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। रात गए इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि ब्रेकिंग खबर है आपके लिए, क्योंकि आज जो सीईसी यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है पीपल्स पार्टी का, वो इस्लामाबाद में हुआ, जिसकी सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। और इस सीईसी का मकसद बुनियादी तौर पर ऑब्वियसली जो आम इंतखाबात के बाद अहम फैसले लेना कि जो हुकूमत बननी है, अब लग ये रहा है कि एक इत्तेहादी और कोalition गवर्नमेंट बनेगी, पीडीएम जिसे टू कहते हैं, वो बनेगी। तो उसके हवाले से कंसल्टेशन करनी थी और डिस्कशन होनी थी। एक तो इसमें ये कि अभी भी जो डिस्कशंस हैं और कंसल्टेशंस हैं वो जारी हैं। कल दोबारा 3 बजे फिर सीईसी का इजलास होगा, जिसमें बाकायदा तौर पर जो तमाम इश्यूज़ हैं, सियासी इस वक्त हालात हैं, उन पर डिस्कशन की जाएगी। और उसका बैकग्राउंड यही था क्योंकि 8 फरवरी के इंतखाबात, उसके जो नताइज सामने आए, उसमें जो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स हैं, यकीनी तौर पर वो लीड कर रहे हैं और वो इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं कि अगर धांधली ना होती मुबैना तौर पर तो वो सिंपल मेजॉरिटी भी ले जाते। इनफैक्ट वो 170 सीटों का दावा भी करते हैं। बट ऑब्वियसली उसमें पीपल्स पार्टी जो है एक गेन किया है उसने माजी के मुकाबले में। जो पिछले इलेक्शंस थे, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। और कल जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात हुए लाहौर में, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी उसमें शामिल थे। तो उसके बाद जो बयान मुश्तरका जारी हुआ, उसमें यही कहा गया कि दोनों ने फैसला किया है कि सियासी तौर पर वो मिलकर वो काम करेंगे, एक दूसरे से ताउन करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मुल्क में जारी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको दूर करना है, जिससे वाज़ेह है कि यकीनी तौर पर जो दोनों जमातें हैं, ये अगेन एक इत्तेहादी जो हुकूमत है वो बनाने जा रहे हैं, यानी कि पीडीएम का रिपीट होगा। अब उसके अंदर ये खबरें भी आ रही हैं कि एक फार्मूला डिफरेंट जिस पर बात हो रही है, उसमें एक फार्मूला ये है कि 2.5 साल के लिए पीएमएलएन पहले हुकूमत बनाए, उनका वज़ीर आज़म हो, और अहम जो वजारतें हैं यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री वो पीएमएलएन के पास हो, और फिर 2.5 साल जो अगले हैं वो पीपल्स पार्टी का बंदा वज़ीर आज़म हो और जो अहम वजारतें हैं वो उनके पास हों। अब इसके हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। एक राय ये भी है कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, पंजाब में मरियम जो हैं वो वज़ीर आला बने, और जो नवाज शरीफ हैं वो सदर बन जाएं। लेकिन ये तमाम जो बातें इस वक्त हो रही हैं, ये बुनियादी तौर पर डिफरेंट तजावीज़ हैं और प्रपोजल्स हैं। लेकिन जो ब्रेकिंग खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो सीईसी की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या डिस्कशन हुई, जो मेजॉरिटी का वहाँ पर व्यू था। एक तो उन्होंने तस्लीम किया कि यकीनी तौर पर बावजूद इसके कि इमरान खान के खिलाफ जो भी मुकदमात बनाए गए, उनको इलेक्शन से पहले सजाएं दी गई, फिर उसके बाद उनकी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, उनको बल्ले का निशान नहीं दिया गया, लेकिन एक्नॉलेज किया गया कि इसमें जो उनके सपोर्टर्स हैं और जो वोटर्स हैं वो 8 फरवरी को बाहर निकले हैं। और जो पीटीआई जो है वो emerged एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बेशक वो उनके जो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो खबर ये है कि वहाँ पर मेजॉरिटी का ये व्यू था और ये सेंस थी कि क्योंकि पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स जो हैं सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास हैं, तो उनको एक मौका फराहम करना चाहिए कि वो सेंटर में हुकूमत बनाएं। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट खबर है कि ये पीपल्स पार्टी की सीईसी के इजलास में पीटीआई की जो फतह है उसको तस्लीम किया गया है, और कहा गया है कि पीटीआई को ये मौका देना चाहिए कि वो अगर हुकूमत बनाना चाहें वफाक के अंदर, ये उनका हक बनता है। और अवाम ने अगर उनको मैंडेट दिया है तो उसका एहतराम करना चाहिए। अगर वो हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं होते तो फिर यकीनी तौर पर बाकी जो ऑप्शंस हैं उसके ऊपर गौर किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हतमी तौर पर कोई फैसला नहीं हुआ, ये जो कंसल्टेशन है वो अभी भी जारी है और कल भी जारी रहेगी, और उसके बाद फिर कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक तो ऑब्वियसली ये जो बेशतर अराकीन थे सीईसी के पीपल्स पार्टी के, उन्होंने इजहार किया, और मेजॉरिटी का वहाँ पे व्यू था कि जो अवाम ने मैंडेट दिया है अगर पीटीआई को तो उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन एक और सोर्स ने मुझे ये बताया कि ये जो सीईसी की जितनी भी ये जो कार्रवाई है, बुनियादी तौर पर वो कह रहे थे कि ये तो एक फॉर्मेलिटी है। और उन्होंने कहा कि आपको पता है कि एक ये आंखों का धोखा है, असल तो फैसले कहीं और होने हैं। मतलब वो तस्करा कर रहे थे कि जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुक़तदरा हल्के हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो जो कहेंगे पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन या बाकी छोटी जमातें उन्होंने करना है,
تو یہ جو باقی ساری کارروائی ہے یہ ایک رسمن کارروائی ہے تاکہ ایک حجت پوری کر لی جائے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے تمام جو اپنی سینئر قیادت ہے ان کو اعتماد میں لیتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ گورنمنٹ میں اگر آنا ہے تو کس طریقے سے آنا ہے، کون سی وزارتیں لینی ہیں، کیا کنسیشن لینا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے جو اندرونی ذرائع ہیں انہوں نے یہ کہا کہ باقی آپ سمجھدار ہیں کہ یہ تو بس ایک فارمیلٹی ہے اور یہ ایکسرسائز ہے، فیصلے تو ان کے خیال میں جہاں ہونے ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور ایون کہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، اور پلس جو اسٹیبلشمنٹ کا اس میں جو بھی دلچسپی ہے اور جو باقی ان کے سٹیکس ہیں، یہ جو میٹنگ آج بھی ہوئی اور کل بھی ہوگی، اس سے جو قیادت فیصلہ کر چکی ہے یا ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو اس کو سمپلی جو ہے وہ انڈورس کروایا جا سکے گا۔ لیکن اوور آل سینس یہی تھی کہ آئی تھنک بے شک پیپلز پارٹی نے گین تو کیا ہے، سندھ کو بھی انہوں نے ریٹین کیا ہے، جو نیشنل اسمبلی میں پہلے کے مقابلے میں ان کو زیادہ نشستیں ملی ہیں، لیکن میٹنگ کے اندر سینس یہی تھی کہ پی ٹی آئی نے ارسپیکٹو کہ ان کے خلاف جو بھی الیکشن سے پہلے اقدامات لیے گئے، اس کے باوجود انہوں نے غیر معمولی طور پر پرفارم کیا ہے اور اعتراف کیا ان کی کامیابی کا، اور ویو یہی تھا کہ موقع دینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ آئیں اور حکومت بنائیں۔ اور ویسے بھی آئی تھنک یہ پی ایم ایل این کے اندر بھی یہ ویو پایا جاتا ہے، کیونکہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، آپ معیشت کے اعتبار سے دیکھیں اور سب سے بڑا معیشت کا ہی چیلنج ہے، تو جو بھی حکومت اس وقت بنائے گا تو اس کو غیر مقبول فیصلے لینا ہوں گے اور بہت مشکلات ہوں گی ان کے لیے۔ تو یقینی طور پر وہ جیسے کہتے ہیں کہ جو اقتدار ہے یہ کبھی بھی وہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے لیے پھول نہیں بچھے ہوتے، یہ کانٹوں کی ایک سیج ہے، اور حقیقی معنوں میں اب جو پاکستان کے حالات ہیں، جو بھی حکومت میں آئے گا اس کے لیے یقینی طور پر یہ کانٹوں کی سیج ہی ہوگی۔ بہرحال مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ میں ضرور کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ فی الحال مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔